नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं विकास तंवर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम टॉक्स में। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं इजराइल के बारे में। रिसेंटली इजराइल ने अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक मैप शेयर किया है और उस मैप को शेयर करने के बाद काफी हड़कंप जो है वो हमें देखने को मिलेगा आपका इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, लेबनान के अंदर, उसके अलावा आपका कतर के अंदर। तो जानेंगे ऐसा क्या था उस मैप के अंदर जिसकी वजह से ये सारी कंट्रीज आपकी परेशान हुई है, इवन आपकी सऊदी अरब भी परेशान हुई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करी जाए उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसे देख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को इस थंबनेल के साथ में जो हमने यहाँ पे लगाया है। उसके बाद कुछ एक न्यूज आर्टिकल्स देखेंगे और मुद्दे को हम डिस्कस करेंगे कि क्या मुद्दा है। देखते हैं क्या लिखा गया है। क्या है ग्रेटर इजराइल प्लान, नेतन्याहू का खतरनाक प्लान। अब क्या है नेतन्याहू का खतरनाक प्लान? यहाँ पे आपको एक मैप नजर आएगा और इस मैप में आपको ग्रेटर इजराइल नाम से दिख रहे होंगे कुछ शब्द। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तो है भाई सीरिया का एरिया, ये अगर आप देखोगे तो इराक का एरिया है, ये सऊदी अरब का एरिया है जो ब्लू कलर है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूएई और कतर जैसी कंट्रीज भी आपको मिलेंगी। अब इजराइल क्या चाहता है? इजराइल चाहता है कि लगभग आपका 3000 साल पहले की अगर हम बात करें तो इजराइल का इन क्षेत्रों के ऊपर कब्जा था। अब जो इजराइल के राजा हैं, ठीक है, उस समय यहाँ पे शासन करते थे। अब जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, वो चाहते हैं कि जिस तरीके से इजराइल के राजा इस क्षेत्र के ऊपर राज करते थे उसी तरीके से इजराइल दोबारा से इन क्षेत्रों को अपना हिस्सा बना लेगा और बनाने के बाद एक ग्रेटर इजराइल फॉर्म करेगा। यानी जिस तरीके का इजराइल आपका 3000 साल पहले दिखता था उसी तरीके का इजराइल बनाने की प्लानिंग जो है वो बेंजामिन नेतन्याहू ने करी है। अब इसके अंदर आपकी बहुत सारी कंट्रीज आपने देखी होंगी जिनका एरिया दिखाया गया है इस मैप के अंदर। जब आपके ये एरियाज मैप के ऊपर शो किए गए तो इस चीज का विरोध जो है वो अलग अलग कंट्रीज ने किया। जैसे आपका सऊदी अरब ने इस चीज का विरोध किया, उसके अलावा लेबनान ने इस चीज का विरोध किया, सीरिया से अभी तक कोई ज्यादा खास रिस्पॉन्स आया नहीं है। अब ये कंट्रीज बोल रही हैं कि ये बात है आज से 3000 साल पहले की, जब आपका 120 सालों तक इजराइल के 3 राजाओं ने इन क्षेत्रों के ऊपर हुकूमत करी। उसी बिहाफ पे इजराइल हमें इन क्षेत्रों को क्लेम करता हुआ नजर आएगा। अब इजराइल इन 3 क्षेत्रों को ये कहता है कि ये हमारे क्षेत्र हैं और हम इनको क्या करेंगे, दोबारा से मिला लेंगे। तो बाकी जो ये जितनी कंट्रीज है ये इस चीज को लेके चिंतित हैं। एक तरफ तो आपने सुना होगा कि इजराइल जो है वो खत्म करना चाहता है हमास संगठन को और आपका जो गजा का एरिया है उसको अपने अंदर मिलाने की पूरी प्लानिंग जो है वो इजराइल कर चुका है। यहाँ पे लेबनान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि इजराइल ने इस तरीके का मैप इसलिए जारी किया है ताकि हम किस चीज का मुद्दा ना उठाएं, गजा का मुद्दा ना उठाएं और गजा को इजराइल आसानी से अपने अंदर मिला ले। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बाकी कंट्रीज ने भी इसी तरीके का विरोध प्रदर्शन जो है वो किया है इस चीज को लेके और कहा है कि इजराइल के जो इस तरीके के प्लान हैं वो इस एरिया के अंदर आतंकवाद मचा सकते हैं या आप कह सकते हो कि शांति जो है उसको खत्म कर सकते हैं। ये बात आपकी अलग अलग कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, अलग अलग कंट्रीज के जो डिप्लोमेट्स हैं, जिन कंट्रीज का एरिया इजराइल ने अपने हिस्से के अंदर दिखाया है, उन्होंने ये बात कही है। यहां पे अगर हम बात करें तो शायद ये इजराइल की कोई चाल भी हो सकती है जिसके चलते हुए इजराइल जो है इन कंट्रीज का ध्यान गजा से भटकाना चाहता है और गजा के अंदर कुछ बड़ा कर सकता है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ऐसा सिर्फ इजराइल ही नहीं, इस तरीके के प्लान आपके रशिया के भी हैं, इस तरीके के प्लान आपके चाइना के भी हैं और इस तरीके के प्लान आपके अमेरिका के भी देखने को मिलेंगे। रिसेंटली हमने बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स देखे और उन न्यूज आर्टिकल्स में हमने अमेरिका से रिलेटेड भी इसी तरीके की बातें देखी कि जहां पे ग्रेट अमेरिका की बात करी गई है कि किस तरीके से आपका अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहता है, कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहता है। तो ये सारी चीजें जो है हमने अलग अलग न्यूज़पेपर्स में देखी थी, पर अब एक नई न्यूज आई है और ये इसी चीज को लेके है। इसमें लिखा गया है इजराइल के नए मैप पर बवाल, क्या है ग्रेटर इजराइल प्लान जिससे भड़के मुस्लिम देश। जानिए, इजराइल के नए मानचित्र ने कूटनीतिक बवंडर खड़ा कर दिया है जिसमें बाइबल में बताए गए, अगर आप बात करोगे तो इस सारे क्षेत्र की बात आपकी बाइबल के अंदर भी करी गई है कि भाई ये जो क्षेत्र है ये आपका इजराइल का हिस्सा है, ये बात बाइबल में लिखी है।
अब जैसे ये बात आपके सामने आई दोबारा, तो कंट्रीज दोबारा से उठ खड़ी हुई कि भाई नहीं, ये हम इजराइल को नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर इजराइल इस तरीके का कुछ करता है तो यानी इन कंट्रीज की जो इंटीग्रिटी है, अखंडता है, वो कहीं ना कहीं भंग करने की कोशिश जो है इजराइल आपको करता हुआ नजर आएगा। और ज्यादातर हमने जो कंट्रीज बात करी, चाहे वो सीरिया का एरिया हो, चाहे इराक का एरिया हो, चाहे सऊदी अरब का, ज्यादातर ये कंट्रीज जो है ये मुस्लिम कंट्रीज है। अब इजराइल का कहना है कि ये इजराइल के अंदर जो मुस्लिम कंट्रीज के लोग हैं ये तो बहुत बाद में आए हैं, और ये जो बाकी आसपास का क्षेत्र था ये भी यहूदी लोगों का था। यहाँ पे मुस्लिम आके आराम आराम से बसते रहे, और उसके चलते हुए हमें इस तरीके की जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी। यहाँ पे एक और मैप दिखाया गया है, और इस मैप में भी यही बताया गया है कि अलग अलग समय पे अलग अलग राजाओं ने क्या इजराइल से बाहर भी क्या किया है, शासन किया है, उन्होंने भी विस्तार किया है। और ये सारा उन्हीं के समय का एरिया दिखाया गया है जब इन राजाओं ने इस इजराइल के अलावा भी आसपास के क्षेत्र के ऊपर अधिकार जमाया। इसमें क्या लिखा गया है, इजराइल ने किया बड़ा ऐलान, कांपे मुस्लिम देश। इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें लिखा गया है, इजराइल्स न्यू मैप क्रिएट्स मैसिव रोड ड्यू टू जॉर्डन, कतर, यूएई, सऊदी अरब, ये सारी आपकी कंट्रीज इसके अंदर शामिल है। यहाँ पे क्या लिखा गया है, नेतन्याहू ने दिखाया ग्रेटर इजराइल का मैप, भड़के अरब देश। ये बात आपकी यहाँ पे कही गई है। अब आप इस इजराइल के ग्रेटर इजराइल प्लान को किस तरीके से देखते हैं, आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मान के चलो आप सीरिया के हैं, मान के चलो आप लेबनान के अंदर रहते हैं, या आप इजिप्ट में इसके सऊदी अरब में रहते हैं, तो किस तरीके से इस चीज को देखते हैं, क्या सोचते हैं आप इजराइल के बारे में, आप वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं भाई, अगर आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करना चाहते हैं तो जाएं और जाके सर्च करें एग्जाम टॉक्स, और वहां पे अगर सब्सक्राइब का ऑप्शन है तो सब्सक्राइब करें, अगर वहां पे फॉलो का ऑप्शन है तो फॉलो करें, ठीक है। अब अगर आप एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, एनडीए की प्रिपरेशन के लिए आप जाएं और जाके क्या करेंगे भाई, एनडीए की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, बीच में कॉल आ रहा था उसकी वजह से थोड़ी सी मैंने पता नहीं क्या बोल दिया। एनडीए की अगर आप बात करें तो 1 अप्रैल से हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 1 अप्रैल 2025 से, और इस बैच में आपके वो स्टूडेंट्स एनरोल करें जो क्लास 11th में होंगे, 12th में, या आपके 12th पास कर चुके होंगे। 12th पास जो स्टूडेंट होंगे उनकी एनडीए की प्रिपरेशन कराई जाएगी, और 11th 12th वाले स्टूडेंट्स की आपकी स्कूलिंग के साथ एनडीए की प्रिपरेशन कराई जाएगी। कॉन्टेक्ट आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ 9812579188। ये कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पे कॉन्टेक्ट करें, रजिस्ट्रेशन कराएं, और अपनी एनडीए की प्रिपरेशन हमारे साथ आप और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं। आई थिंक चीजें आपको समझ आई होंगी कि क्यों आपका इजराइल ऐसा करना चाहता है, और ये भी समझ आया होगा कि ये बाकी कंट्रीज जो है ये प्रोटेस्ट क्यों कर रही है इस चीज को लेके। तो इन चीजों को आप समझें, और 1 या 2 दिन आपकी जो क्लासेस हैं वो डिजिटल बोर्ड पे ना हो कि आपकी क्या पता आईपैड पे देखने को मिले, क्योंकि मेरे को आउट ऑफ स्टेशन जाना होगा, पर मैं क्लासेस आपकी कंटिन्यू रखूंगा। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको रेगुलर अपडेट्स जो हैं वो समय समय पे मिलती रहेंगी। तो मैं विकास तंवर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स पे। अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियोस कैसी लगी, क्या इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। अगर कोई आप चाहते हैं इस टॉपिक को कवर किया जाए, इस न्यूज को कवर किया जाए, तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हैं। वीडियो को लाइक भी करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेशन के अंदर एक नई न्यूज के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।